एक अच्छा फैसला ये आया है और इस फैसले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक संदेश भी जनता को देने का कोशिश किया पॉलिटिशियंस को कि किसी भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट को चुनाव लड़ने के पहले छिपाया ना जाए। उनके द्वारा 4 प्रकरणों को चूँकि छिपाया गया था और कुछ अधूरी जानकारी दी गई थी, ऐसी परिस्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनके चुनाव को निरस्त किया गया। निसंदेह ये एक अच्छा फैसला है और ऐतिहासिक फैसलों में इसकी गिनती होगी। कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी जो विधायकी है वो शून्य की गई है। उनका जो चुनाव है वो शून्य घोषित किया गया है। हमारे साथ जाने माने वकील एमपीएस रघुवंशी साहब मौजूद हैं, जो इस केस को लड़ रहे थे रामनिवास रावत की ओर से। रामनिवास रावत जो पूर्व मंत्री हैं, जो चुनाव हारे थे विजयपुर विधानसभा सीट से। सर, किस तरह का फैसला है? जो एमएलए हैं मुकेश मल्होत्रा, उनका चुनाव शून्य घोषित किया है, उनकी विधायकी भी शून्य घोषित की है। एक अच्छा फैसला ये आया है और इस फैसले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक संदेश भी जनता को देने का कोशिश किया पॉलिटिशियंस को कि किसी भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट को चुनाव लड़ने के पहले छिपाया ना जाए। जनता तक आपकी पूरी गतिविधियां पहुँचें, उसके बाद जनता को चुनने का अधिकार जो है, ये जानने का अधिकार है कि भाई हम जिसको चुनाव में वोट दे रहे हैं वो किस तरीके से, उसके कंडक्ट क्या है। इस लिहाज से ये बहुत बड़ा फैसला है। उनके द्वारा 4 प्रकरणों को चूँकि छिपाया गया था और कुछ अधूरी जानकारी दी गई थी, ऐसी परिस्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनके चुनाव को निरस्त किया गया। सर, कहाँ से ये एमएलए थे और किस तरह का? विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से वो एमएलए थे, डिस्ट्रिक्ट श्योपुर से, और उनके स्थान पर जो रामनिवास रावत उनको एमएलए घोषित किया गया, जो पूर्व मंत्री थे। और हमारा कहना था कि चूँकि इनके द्वारा सही जानकारी नहीं दी गई, इसीलिए ये चुनाव में जीते। अन्यथा जनता अगर इनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट में विचार करती तो शायद ये चुनाव ना जीते। तो सर, वर्तमान में अभी वहाँ के जो एमएलए हैं वो रामनिवास रावत हो गए हैं हाईकोर्ट के आदेश अनुसार। उनको घोषित किया गया है, रावत साहब को, और निश्चित रूप से इस घोषणा के पश्चात वो वहाँ के एमएलए होंगे। जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक समय सीमा 15 दिन की दी गई है, उसके बाद ये ऑर्डर इफेक्ट में आ जाएगा। सर, एक और सवाल है, क्या जो मुकेश मल्होत्रा हैं कांग्रेस विधायक विजयपुर के, वो अभी आगे इस केस में और कहीं जा सकते हैं कहीं? देखिए, तो मल्होत्रा साहब ही बताएंगे या उनके वकील लोग बताएंगे, पर कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए वो स्वतंत्र हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो उनके जो भी वकील हैं उनको जो एडवाइस करेंगे वो आगे होगा। न्यायालय ने क्या कुछ टिप्पणी की इस पूरे केस पर जब फैसला सुनाया? न्यायालय का यही कहना रहा है बार बार कि आपके द्वारा उस आदमी से छिपाया गया है जो आपको चुनाव में चुनता है, जिसके लिए आप विधानसभा में बैठते हैं, लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो आपके रिप्रेजेंटेटिव होने का आपके वोटर को पूरा पता होना चाहिए कि जिसको वो वोट दे रहा है उसकी कंडक्ट क्या है। इस विनय पे उच्च न्यायालय द्वारा कार्रवाई की गई। सर, क्या ये फैसला ऐतिहासिक है मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में? हाँ जी, हाँ, निसंदेह ये एक अच्छा फैसला है और ऐतिहासिक फैसलों में इसकी गिनती होगी। तो देखिए, ये थे जाने माने वकील एमपीएस रघुवंशी साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरह से न्यायालय ने ये फैसला सुनाया है। जो विजयपुर से कांग्रेस विधायक हैं मुकेश मल्होत्रा, उनका चुनाव शून्य किया गया है। और इसके अलावा जहां विजयपुर का जो अब नया विधायक है हाईकोर्ट के आदेश अनुसार, वो पूर्व मंत्री रामनिवास रावत होंगे। उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताया है। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, द प्रेस हिंदी, ग्वालियर।